हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है। सबके दिलों में एक ही सवाल, क्या मार्केट क्रैश हो सकता है? और हो सकता है तो कौन करेगा इसको क्रैश? बहुत जगह बात है कि आईपीओ के कारण भी हो सकता है मार्केट क्रैश। तो कितना है सच, कितना है पूरा सच, जानने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही डाटा हमने निकाला है और बहुत ही प्यार से बहुत ही एजुकेशनल वीडियो बनाई है जो आपको इस गिरावट में, चाहे वो क्रैश हो या ना हो, वो बात की बात है। डाटा कलेक्ट करने में, एक कंटेंट तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है। हम डाटा इतने जगह से कलेक्ट करते हैं, इतने जगह से तैयार करते हैं, मार्केट का अब हर एक क्षण हर एक पल एक्टिवेट रहना पड़ता है, तब जाके इस तरह के डाटा कलेक्शन होता है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रेडिंग शुरू को। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो बातें चल रही है, जो अफवाह जो बातें चल रही है, जो अफवाह चल रही है, चलिए जानते हैं यूएस के डाटा के बारे में। जी हाँ, हम यूएस के डाटा के बारे में जानना चाहते हैं। इसके कारण आपको डाटा जो भी इसका, जैसे कि हम अगर यूएस के डेटा के बारे में कुछ भी चीज जानेंगे तो आपको डेटा समझना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना, यूएस के डेटा के बारे में, इसके कारण आपका डेटा समझना आसान हो जाएगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में, जहां हम आपको 1999 से 2021 की जो भी दुनिया में लेकर आए हैं, वो उसमें आपका जो भी डाउट है डेटा फैक्ट से रिलेटेड, यूएस के डेटा फैक्ट से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो बात तब की है 1999 में 473 आईपीओ आए, ठीक है, और उनकी वैल्यूएशन थी $284 बिलियन। अच्छे से सुनिएगा, 1999 में 473 आईपीओ आए और उनकी वैल्यूएशन थी $284 बिलियन। 2020 में 450 आईपीओ आए और 2021 में और भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जोमेटो को लेके कितना बड़े बड़े जो शार्क बैठे हैं, शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का जो भी बड़ा बड़ा शार्क है, सब दो भागों में सब लोग दो पार्टिसिपेंट में बट चुके हैं। यूनिटी नहीं रहा अभी। तो अभी जिस तरह से आईपीओ लॉन्च कर रही है, जिस तरह से आईपीओ मार्केट में आ रही है, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चित बन चुकी है। अब जोमेटो वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं कितना हाई लेवल पे इसका मार्केट में जो प्रचलित रहा। तो चूंकि 2020 में 450 आईपीओ आए और 2021 में आ भी रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1999 में 473 आईपीओ आए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 66 आईपीओ सरवाइव किए 2018 में। डाटा को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जितने भी इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप 1999 में 473 आईपीओ आए और उसमें सिर्फ और सिर्फ 66 आईपीओ सरवाइव किए 2018 में। अब उससे बड़ी बात देखिए, होता है कि उससे बड़ी बात क्या है, सबसे उसमें से क्या हुआ कि 250 आईपीओ, जो 473 आईपीओ जो आए, उसमें से 66 आईपीओ सरवाइव के 2018 में, और 250 आईपीओ लार्ज कंपनी के साथ चले गए। अब बाकी बच गए 157। तो बाकी का जो 157 है वो क्या हो गए, वो सब डिलिस्टेड हो गए, आउट ऑफ लिस्ट हो गए, बाहर हो गए सबके सब। बट सवाल ये है कि जो इन्वेस्टर आईपीओ में और के चक्कर में प्रॉफिट बुक नहीं करना, उनका क्या? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऐसा चीज है मेरे दोस्त, ये उस गर्लफ्रेंड की तरह है जिसे हासिल भी नहीं किया जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता। स्टॉक मार्केट की कहानी यही सच है इसकी, ये इसी पे आधारित है। जी हाँ, ये प्रॉफिट तो बुक होता है लेकिन वो कर नहीं पाते, क्यों? उन्हें और चाहिए। और जिस दिन आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की इस सच्चाई को समझ गए और उस दिन आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। तो प्रॉफिट बुक नहीं वो कर पाते, उनका क्या? मार्केट की तेजी सपना दिखाकर, अपने प्रॉफिट को सजाकर, नई नवेली जो भी नई नई कंपनी आईपीओ आ रही है, वो सब क्या कर रही है? मार्केट के तेजी का सपना दिखाकर
अपने प्रोडक्ट को सजाकर नई नवीली दुल्हन की तरह पेश किया जाता है और आप अट्रैक्ट हुए और डूबे भी। सिर्फ आप नहीं, आपके साथ साथ जो भी हैं सबके सब वो तो लालच देंगे ना, एक नई नवीली दुल्हन की तरह सजा के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में लाएंगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे, उसके पीछे भागोगे। ईवेस का डेटा बताता है कि 473 में से केवल 25 कंपनी रिटर्न किया, बाकी सब नेगेटिव। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। 1999 में इन्वेस्टर की पागलपन का फायदा कंपनी ने लिया और वही अभी 2021 में हो रहा है, वही 2021 में हो रहा है। अब आप सोचेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश आईपीओ से कैसे होता है। चलिए अब बताते हैं कि स्टॉक मार्केट आईपीओ के वजह से कैसे क्रैश होता है। फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, हम लोग अभी 1999 के दौर में ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम जो अभी बात कर रहे हैं 1999 के बाद। मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि 10 लाख की है, कुछ भी मान लीजिए, 20 लाख 10 लाख जो भी है, ठीक है। अब चूंकि मार्केट में नए नए आईपीओ आ गए, आप देख रहे हैं कितने हाई लेवल पे आ रहे हैं। अब मार्केट में नए नए आईपीओ आ रहे हैं तो इन्वेस्टर ने जो 10 लाख लगा रखे हैं वो पैसे मार्केट से ही तो निकालकर आईपीओ में लगाया जाएगा। और कहां से आएगा पैसा? चूंकि वो इसलिए कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है और जितना भी, चूंकि आप जो भी आपका मार्केट में अच्छे अच्छे कंपनियों में पैसा लगाया है या फिर जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं उसको आप निकाल कर आईपीओ में लगाइएगा तो क्या होगा, मार्केट की लिक्विडिटी जो है वो कम ही तो होगी। और क्या होगी, क्योंकि आईपीओ भी सब्सक्राइब नहीं होती, इसलिए आप 10-10 अकाउंट से अप्लाई करते हैं। बट हर इंसान के पास तो लिमिटेड ही पैसा होता है ना, और वो आईपीओ के लालच में अच्छी कंपनियों को बेचकर अच्छी कंपनियों से बाहर हो, अच्छी कंपनियां में जो भी स्टॉक में लगाए हुए हैं उसे बेचकर आप बाहर निकल जाते हैं। मतलब क्या करते हैं लोग, पैसा निकाल लेते हैं स्टॉक मार्केट से, वहां पर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है जो 2020 में हुई है ड्यू टू 1999 के आईपीओ के कारण। अब अमेरिका से लाते हैं, बात सुनिए मेरी, अमेरिका से लाते हैं इंडिया में और इंडिया की बात करते हैं। वहां से नई नई आईपीओ दुल्हन की तरह सजाकर आ रहे हैं और आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे। मार्केट में कभी भी आईपीओ सिर्फ और सिर्फ बुल रन में आते हैं। अच्छे से सुनिएगा, मार्केट में कभी भी आईपीओ सिर्फ और सिर्फ बुल रन में आते हैं, यानी कि तेजी ही तेजी में। यही वजह है कि बिग कंपनी के लाइन लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े, जोमैटो हो गया, आईपीओ हो गया, जैसे कि जोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया, एलआईसी हो गया, नायका हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है मार्केट में। रोज न जाने कौन कौन सी कंपनियां सब आईपीओ के फॉर्मेट में लॉन्च कर करके आ रही है। लेकिन कहानी तो इससे भी मजेदार है कि बिग आईपीओ के आने से जिनको आईपीओ नहीं भी लाना चाहिए थे वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सब लोग आईपीओ ला रहे हैं, जिनको लाने की जरूरत भी नहीं है वो भी आईपीओ लेके आ रहे हैं और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आईपीओ ला रहे हैं और हाथ धो भी रहे हैं। कोई भी कंपनी की आईपीओ आ रही है, सब लोग हाथों के पीछे पड़े हुए हैं। अब डेटा फैक्ट 2020 में भी आईपीओ आए, 2021 में भी आईपीओ आए, लेकिन मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? मेरी बात को यहां से गौर से सुनिएगा। लेकिन फिर भी मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसा है लिमिटेड और लगाना है आईपीओ में। तो अच्छे स्टॉक से पैसा निकालकर आईपीओ में अप्लाई करेंगे और इतनी ही सी कहानी होती है तो स्टॉक मार्केट गिर चुका होता। मेरी चूंकि कहानी अभी से अलग होती तो जितने भी अच्छी कंपनियां में आपका पैसे लगे सब निकाल कर स्टॉक आईपीओ में लॉन्च करते तो क्या होता, मार्केट क्रैश होता, गिरता। लेकिन बट इस बार कहानी अलग है। इस बार कहानी है 2020 से लगातार मार्केट में नई रिटेल इन्वेस्टर निकलकर मार्केट में आ रहे हैं ड्यू टू कोविड, वर्क फ्रॉम होम। अब स्टॉक मार्केट में सेकेंड अर्निंग के रास्ता तलाश रहे हैं सब लोग। ये वो रीजन है जिसके कारण मार्केट गिरा नहीं। बट अब आईपीओ की साइज लगातार बढ़ती जा रही है और आगे भी आईपीओ लाइन में लगी है। अब न्यू इन्वेस्टर के आने के कारण क्या,
न्यू इन्वेस्टर के आने के कारण क्या हुआ, मार्केट में क्रैश का तो पता ही नहीं, लेकिन करेक्शन जरूर आ सकता है। और मुझे लगता है कि करेक्शन आना भी जरूरी है, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन पर है। चूंकि लिमिटेड तो पहले था ही, लेकिन अब क्या है कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो जो करेक्शन होने चाहिए उसके, जो क्रैश होनी चाहिए उसकी जगह पे करेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन पे है। इसलिए हम सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, हमें सिर्फ वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए जो स्टॉक को आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो 30 से 40% भी अगर गिर जाए तो आपके जो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का हेजिटेशन फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा वो स्टॉक जुड़े रहिए हमारे साथ, कौन सा है वो स्टॉक, कौन सा वो शेयर मार्केट का अच्छी कंपनी स्टॉक है जो इस चीज को आपको समझने चाहिए कि मेरा स्टॉक अगर गिर भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपसे बात करेंगे। अगर नजरिया अच्छा है तो स्टॉक मार्केट आपका है। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स यू।